और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर मिशन 2024 में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर आरएलडी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएनडीआई गठबंधन में भी सीट के बंटवारे पर नहीं हुआ है अभी तक फैसला। बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट पर तैयारियां तेज हो चुकी है। मेरठ और गाजियाबाद में भी अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट पर आरएलडी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मेरठ और गाजियाबाद की भी जो सीटें हैं उस पर भी आरएलडी अब तैयारी में जुटी हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मिशन 2024 में जुटी हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष मिश्रा मेरे साथ फोन लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, इस दौरान अगर बात की जाए, एक तरफ तो अगर इंडी गठबंधन की बात करें, अभी तक सीटों को लेकर कोई सामने तस्वीर निकल कर नहीं आ रही है। बैठक की बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ आरएलडी तो पूरे मैदान में उतर चुकी है। दोनों साथ में कवायद कर रहे हैं कि दोनों साथ में, पर आरएलडी ने अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दी। हालांकि सीटों के अभी बंटवारे, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, पर माना जा रहा है कि आरएलडी, क्योंकि पहले से ही आरएलडी मांग कर रही थी कि उसको 5 से 10 सीटें चाहिए और 5 सीटों पे जिसपे आरएलडी की पकड़ बन जाती है, वो मथुरा है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गाजियाबाद है, मेरठ, इन 5 सीटों पे उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी और अभी भी इंडी गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ ही है, पर क्या समाजवादी पार्टी उनको ये 5 सीट देते हुए नजर आएगी, ये भी जरूर एक चर्चा का विषय रहेगा। देखा गया कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन में हमने देखा था 2022 के बाद से लोग लगातार जुड़े थे, कई बैठकें हुई थी, पर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इन 5 राज्यों में उनकी आपसी रार जरूर देखने को मिली है। एक गठबंधन के तौर पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उसका खामियाजा भी उन्होंने देखा है कि 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा है। वहीं अगर आप बात करेंगे तेलंगाना की और मिजोरम की, तो उसमें भी इंडी गठबंधन का उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को आपको नहीं मिलता नजर आया है। तो निश्चित तौर से सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के पास रहेगी, क्या उस गठबंधन का जो रार था, आपसी रार जो था, वो क्या खत्म कर पाएंगे 2024 के पहले? क्या एक साथ एक मसौदे पे काम कर पाएंगे? और सबसे बड़ी चीज जो पहले उनमें तय हुआ था कि सभी राजनीतिक पार्टी अपने क्षेत्र की जो पार्टियां हैं उनको महत्व देंगी, क्या वहां पे सिचुएशन के हिसाब से एक सीट पे एक प्रत्याशी ही उतारा जाएगा? क्या इस पे सहमति बनती नजर आएगी? हालांकि इन सबसे अलग आरएलडी जयंत चौधरी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में जरूर देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी और आरएलडी को उसका फायदा भी होते हुए नजर आया था। अब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत 5 राज्यों 5 लोकसभा सीटों पे अपनी तैयारी करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे एक जरूर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन सीटों पे आप अपनी तैयारी शुरू करें। तो निश्चित तौर से एक अपने आप को दिखाने की कवायद की जाएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आप हमारे साथ लड़ना चाहिए। तो एक जरूर एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब देखना होगा कि आगामी 19 तारीख को जब इंडी गठबंधन की बात होगी और क्योंकि आप लोकसभा चुनाव के बहुत नजदीक है, तो कितना और समय आप लेते हैं आपसी रार मिटाने में। उसके बाद जब गठबंधन की बात आएगी, सीटों की बात आएगी, तो कांग्रेस का यहाँ पे समाजवादी पार्टी कितनी सीट देती है कि कांग्रेस अपनी सीट देती है बिल्कुल। लेकिन मनीष, अभी तो बैठक नहीं हुई है और बैठक में कोई चर्चा भी नहीं हुई है इस दौरान। उससे पहले ही आरएलडी ने अपनी तैयारी कर ली है, आरएलडी ने बैठक भी की है और उसी बैठक के बाद का ये नतीजा है। तो क्या इस दौरान जब बैठक होगी इंडी गठबंधन की, क्या उस दौरान इस सीट पर पूरी तरीके से सहमति बन पाएगी या फिर से रार होती नजर आएगी? देखिए, यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपसी समझौते के पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि हमारी सीटों पे हम दावेदारी पेश कर रहे हैं, हम वहाँ पे अपनी दावेदारी मजबूत है, वहाँ से अपनी दावेदारी पेश करते हुए आ रहे हैं। माना जाता है मथुरा की जो ब्रज की सीट है, वो मथुरा की अगर माने तो आरएलडी के लिए एक सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। हालांकि बीजेपी का उस पर कब्जा है, पर आरएलडी के अगर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वहाँ पे वो फाइट करते हुए नजर आते हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, ये सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रभाव है आरएलडी का, तो वहाँ पे अपने आप को स्टैंड करने के लिए, वहाँ पे अपने आप को स्थापित करने के लिए जरूर वो पॉलिटिक्स प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी। और तब जब आपकी गठबंधन की बैठक होनी है, 19 तारीख को गठबंधन की बैठक भी है, तो उसके पहले कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में करने की तरफ निकल के आ रही है आरएलडी। पर क्या समाजवादी पार्टी
कांग्रेस पार्टी और अन्य सहयोगी दल जो आरएलडी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस जो लोग हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी को ये सीटें देंगे? क्या समाजवादी पार्टी खुद से ये सीटें देंगी? ये जरूर एक प्रश्न चिन्ह है। और वो उस समय जब आपकी अभी कोई बैठक नहीं हुई है, आप इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं और साथ में आपका सहयोग कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने देखा था 5 राज्यों के चुनाव थे, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव, कमलनाथ के आप बयान सुन सकते थे कि जब लोकसभा चुनाव आएगा, जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम भी आपको सीट देंगे, आप सीट लेंगे नहीं, हम आपको सीटें देंगे। तो ये सब चीजें पहले आपको अपने आप से हटानी होगी, अपने आप को पहले एक गठबंधन के तौर पे लाना होगा। सीटें सेकेंडरी आती है, पहले आपको अगर गठबंधन के तौर पे आते हैं तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस, क्या आरएलडी, क्या समाजवादी पार्टी इन तीनों चीज के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? अगर आती है तो निश्चित तौर से एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक बड़ी चुनौती जरूर मिलेगी बीजेपी को। अगर नहीं आती है तो जैसा हर 3 राज्यों में हुआ, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में आपको 80 लोकसभा सीटों में मायूसी हाथ लगे और आपको फिर से एक बार बिल्कुल उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाकर मनीष ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।